बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। जितने भी बच्चे तैयार है जल्दी जल्दी से बता देंगे कि आप लोग जो रिवीजन हम लोग बीच बीच में करने वाले हैं, रिवीजन सेशंस लेंगे, रिवीजन क्वेश्चंस हम लोग लेंगे आज। उसके अंदर में आप आउट ऑफ स्कोर करने की पूरी पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। मल्टीपल रैपिड रिवीजन में आज लूंगा आप लोगों की, तो इन सारे रैपिड रिवीजन को आपने अच्छे से करना है। ओके, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक जो ये छोटे छोटे से स्टेप्स है ना आप लोगों के, जो आप ले रहे हो, जो आज का सेशन आप देख रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप जो है वो अपने सफलता की तरफ में अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए हो। ये चीज आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ओके, और जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे यार कि हाँ बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक बच्चे यहाँ पर मैं मौजूद है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बिहार टीचर प्राइमरी ऑफिशियल पेपर के अंदर में 24 अगस्त 2023 को आया हुआ कि किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा था ये बताइए। अपनी राष्ट्रीय पहचान, कि आप राष्ट्रीय पहचान नहीं रख रहे हो अपनी, क्योंकि उस समय में भारत अलग अलग खंड में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग प्रांत थे, ठीक है, तो अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, एक राष्ट्रीय पहचान नहीं थी हम लोगों की। तो राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा करना भारत की समस्याओं का कारण है, ये किसने कहा? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और इसको याद रखें आप लोग, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों ने। आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ने जो है इसको कहा था। तो दीनदयाल उपाध्याय जो है उन्होंने 1916 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में इनका जन्म हुआ था, भारतीय राजनीतिज्ञ थे, और इन्होंने कहा कि भारत के अंदर में, ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम एक भारतीय होने का या हमारे देश का जो है ना वो वाली चीज जो है हम लोग उसको नहीं उसकी उपेक्षा करते, उसको पहचानते नहीं है, उसको आगे नहीं लेकर चलते हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है वो कथन था, ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत की राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा करना, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसको प्लीज याद रख लीजिए और लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। इनका जन्म मथुरा के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में होता 1916 के अंदर में, ठीक है। महात्मा गांधी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी कब पहुंचे? अब देखिए फ्रेंड्स, एक इसके अंदर में अलग अलग जो है जो तथ्य है वो माने जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड फैक्ट है, जो कई सारी जो ऑथेंटिक पुस्तक है जो सरकार के द्वारा जो है बनवाई गई थी, इवन जो है के दत्ता की जो पुस्तक है जो बिहार सरकार के द्वारा बनवाई गई थी, उसमें भी फ्रेंड्स 15 अप्रैल 1917 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको मार्क कर लीजिए आप लोग कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मोतिहारी के अंदर में किस दिन पहुंचे थे? तो 15 अप्रैल को पहुंचे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों का, के दत्ता के अंदर में भी ये तारीख लिखी हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए के दत्ता की जो पुस्तक है उसका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर में है, उसका मैं आप लोगों के लिए ना एक ये बनवा रहा हूँ, एक आसान वाला वर्जन, जो आसान भाषा में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जहां से क्वेश्चंस आए हुए आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके ऊपर में काम चल रहा है, उसके अंदर में हम लोग उसको बाइलिंगुअल भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर में, और आप लोगों को आगे रखने के लिए, ठीक है, आगे रखने के लिए वो पूरी की पूरी जो सारा मटेरियल है वो मैं आप लोगों को उपलब्ध भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, और बाइलिंगुअल कर रहे हो उसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई दोनों भाषाओं के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, और जो ऑप्शन है, जो नया पैटर्न है आप लोगों का कि पांचवा जो ऑप्शन है वो वाला, उस तरीके के वाले इसके अंदर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस समिति का उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? दल बदल, डिफेक्शन। आप एक चीज समझिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल ये होता क्या है? मान लीजिए कि आप कोई एक पार्टी से चुनकर आए हो, फॉर एग्जाम्पल आप कांग्रेस से चुनकर आए, ठीक है। फिर ये व्यक्ति है, ये राजू है, ठीक है, ये राजू जो है ये चुनकर आया कांग्रेस पार्टी से। अब इसकी अंतरात्मा जो है अचानक से जाग गई, पता नहीं कौन सा वाला एक उसने कोई एक बैग देखा, एक जादुई बैग था, ठीक है, सूटकेस, ओके। और दूसरा उसको एक पता नहीं ईडी उडी का कोई एक पत्र भी मिला था, शायद हो सकता है वो प्रेम पत्र था, या ईडी का या सीबीआई का कोई पत्र मिला, पता नहीं क्या होता है यार ऐसे पत्रों के अंदर में, ठीक है। एक आता है पत्र, उसके बाद में फिर हृदय परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों को, आपको पता हो तो बताइए कुछ, ठीक है। और एक कोई बैग मिला जादुई पिटारा टाइप का, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो कोई XYZ दूसरी पार्टी में चला गया, ठीक है। अब जीता वो तो था एक दूसरी पार्टी के टिकट पे, लेकिन चले गए दूसरी पार्टी के। इसका उल्टा भी हो सकता है, XYZ से जीता और एक दूसरे कांग्रेस में चला गया। तो इस तरीके से आया राम गया राम वाली प्रथा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी भारत के अंदर में, ठीक है, आया राम गया राम। तो इसको डील करने के लिए कि डिफेक्शन किसको माना जाए, किसको माना जाए कि आपने दल बदल किया है, उसके लिए जो समिति बनी थी फ्रेंड्स, वो बनी थी चौहान समिति, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। और इसी समिति के सलाह पर चौहान समिति ने जो दल बदल विरोधी कानून के तहत डिफेक्शन की परिभाषा दी थी, ठीक है। डिफेक्शन या दल बदल की जो परिभाषा थी, उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी एक पार्टी से चुनकर आते हो तो जनता ने आपको उस पार्टी से संलग्न होते हुए उस विचारधारा के साथ में जोड़कर आपको वोट दिया हुआ होता है, और आप किसी और पार्टी में चले जाते हो जिनकी एकदम विपरीत विचारधारा है, अलग विचारधारा है, तो आपने जनता का, जिसने आपको वोट दिया है, विचारधारा से जोड़ते हुए आपने उसका अपमान किया है, इसी वजह से आपको क्यों ना जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो ये चौहान समिति ने जो है वो परिभाषा दी थी इसके अंदर में, और इसी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए, कौन सा साल था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके, कौन सा था? 1985,
और कौन सा संविधान संशोधन था? 52nd नंबर का संविधान संशोधन। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। आप में से जितने भी लोगों को बताइए, वो बच्चे हैं जो लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है, कौन थे उस समय में प्रधानमंत्री? तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए राजीव गांधी जो थे, उन्होंने इस संविधान संशोधन को लागू किया, क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत उनको मिला था उस समय में, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद में जब चुनाव हुए तो उनके पास में बहुत बड़ा एक सिंपैथी की भी लहर थी और बहुत बड़ा उनको प्रचंड बहुमत मिला था, तो उन्होंने उस बहुमत का इस्तेमाल करते हुए ये दल बदल कानून लागू करवा दिया, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे आयाराम गयाराम वाली जो प्रथा है वो थोड़ी सी कम हुई। तो जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आयाराम गयाराम वाली जो प्रथा थी, एक्चुअली ये आयाराम गयाराम वाली जो प्रथा है ना, उसके अंदर में एक्चुअली कहानी इस तरीके से है कि एक गयाराम करके एक व्यक्ति थे, ओके, हरियाणा के चुनाव में वो निर्दलीय चुनकर आए। सुबह उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने जो है यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन किया दोपहर के अंदर में, ठीक है, शाम में उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन की, अगले दिन उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन किया और 15 दिन बाद वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जबकि वो निर्दलीय चुन के गए थे। तो वो जो उस समय में कांग्रेस के जो व्यक्ति थे जिन्होंने उनको शामिल करवाया था ना उसके अंदर में 15 दिन बाद, तो उन्होंने वो एक दिया था, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये अब क्या गारंटी है कि ये फिर से जाएंगे नहीं करके तोड़ के दूसरी जगह पे नहीं चले जाएंगे, ठीक है, हृदय परिवर्तन नहीं हो जाएगा इनका, तो उन्होंने कहा था कि वो जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा था कि ये कल तक जो है वो गयाराम थे, अब ये आयाराम हो गए हैं, तो वो आयाराम गयाराम वाली कहावत बन गई थी फिर वहां पर में। चलिए, ओके, तो चौहान समिति, ठीक है, यशवंतराव चौहान जो है उनके नेतृत्व में चौहान समिति बनी थी। ओके, चलिए, तो संकल्प टेस्ट 2.0 मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इसकी सेकंड नंबर की टेस्ट आपकी संडे के दिन होने वाली है। फर्स्ट टेस्ट जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट थी, कई सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा उसके अंदर में, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हमने लगा दी आप लोगों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर में, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट आप लोगों की होने वाली है। अब संकल्प लेना है आपने सिलेक्शन का। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम एआई बैच में इंक्लूडेड है उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, बाकी जो बच्चे हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं या फिर आप लोग अलग से भी संकल्प टेस्ट के अंदर में जुड़ सकते हैं। तो 10 मई को संडे के दिन आप लोगों की 8 बजे संकल्प टेस्ट है। जिन बच्चों ने जो पहली वाली संकल्प टेस्ट दी है, संकल्प टेस्ट 2.0 की पहली टेस्ट, ठीक है, कल पटना के अंदर में पटना कॉलेज का जो आपका आंदोलन है उसके बारे में भी अभी मैं बताता हूँ, एक वीडियो है मेरे पास में, वो भी मैं आप लोगों के लिए चलाऊंगा, दिलीप जी का जो वीडियो आया है वो भी, ठीक है। आपको बताना है कि रोमन साम्राज्य के साथ किसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब ये रोमन साम्राज्य क्या चीज है, तो देखिए ये हमारा भारत है यहाँ पर में, तो यूरोप के अंदर में जो है फ्रेंड्स रोम, ठीक है, इटली और उसके आसपास का पूरा जो इलाका था एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था एक समय में, रोमन साम्राज्य। तो भारत से रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार किसका होता था, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, रोमन साम्राज्य के साथ में गांधार के जो कुषाण थे, ठीक है, उन्होंने जो है अपनी ऊंचाई हासिल कर ली थी 75वीं ईस्वी में। पर्थियन राजवंश जो है उनके बाद में, तो कुषाण राजवंश की 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर और मथुरा, इनका यहाँ पर में रोम के साथ में साझेदारी थी। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो दक्षिण भारत के अंदर में भी आप लोगों को रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, दक्षिण भारत के अंदर में भी। तो चोल चेर जो थे, ठीक है, वाकाटाका डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, इनके आप लोगों को क्या मिलते हैं, इनके सिक्के मिले हैं यहाँ पर में। आपको क्या लगता है, कुषाण है और भी जो दक्षिण भारत में थे, चेर थे, वाकाटाका डायनेस्टी है, वहां पर में आप लोगों को सिक्के मिले हैं रोमन साम्राज्य के। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर में चेरा में, चोला वाकाटाका में और उत्तर भारत के कुषाण के साथ में ये सिक्के कैसे मिले हमको रोमन साम्राज्य के? क्या वहां पर में वो लोग मैच खेल रहे थे लगान वाला, कि टॉस उछाला उन्होंने, सिक्का इतने जोर के उछाला कि रोमन साम्राज्य से उड़ के हजारों किलोमीटर इधर भारत में आके गिर गया वो सिक्का? अरे व्यापार हो रहा था, इसी वजह से तो सिक्के मिले ना हम लोगों को दक्षिण भारत के अंदर में। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि हमें रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले, इससे ये प्रूफ होता है कि भाई उनके साथ में व्यापार हो रहा था हमारे भारत का, ठीक है, प्राचीन काल के अंदर में। ओके, चलिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोर देन वन ऑफ दी अबव। जट जाटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? लोक नृत्य के बारे में यहाँ पर मैं बात हो रही है आप लोगों की, ठीक है। जट जाटिन मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, या इनमें से कोई नहीं? एक बार जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जट जाटिन जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, तो ये एक बेसिकली आपका एक ऐसा नृत्य है जिसके अंदर में हम लोग डांस के थ्रू कोई ना कोई एक संदेश दे रहे होते हैं, एक कहानी सुना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जट जाटिन जो है ये मानसून के दौरान जो है एक किया जाने वाला नृत्य है जो उत्तरी बिहार के इलाके में किया जाता है, ये देखिए यहाँ पर में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है आप लोगों को क्या है, टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को ये सारे इन्फोग्राफिक्स मिल जाते हैं। कितने बच्चे हैं एआई बैच के अंदर में, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। आप लोगों को मजा आ रहा है उसके अंदर में? इन्फोग्राफिक्स आप लोगों को मिल जाते हैं सारे के सारे इन्फोग्राफिक्स, कि भाई इन्फोग्राफिक्स के अंदर में बढ़िया से आप लोग जो है रिवीजन कर पा रहे हो। कितने सारे बच्चे जो हाथ भी ऊपर करके बता रहे हैं, ठीक है, कि जी सर मजा आ रहा है इन्फोग्राफिक्स में। आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप लोग सोचिए फ्रेंड्स, ये कितना, ये छोटे छोटे से एफर्ट्स है ना, ये आपको आपकी सफलता की तरफ में आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो लक्ष्य है हमारा कि पूरे 46,000 सिलेक्शन होने चाहिए टीचिंग परीक्षा से, उसके तरफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जट जाटिन जो है नृत्य उत्तर बिहार के अंदर में होता है, कौन से सीजन में? मानसून के सीजन के अंदर में होता है, ठीक है। महिलाओं द्वारा चांदनी रातों में किया जाता है, विवाहित जोड़े के रिश्ते और अलगाव के दर्शाता है। मतलब कि बेसिकली क्या है ना, ये रिश्ता अलगाव और वो जो एक
सेपरेशन या अलगता की जो होती है, ठीक है, उसका जो एक मार्मिक दृश्य होता है, कई बार उसको भी यहाँ पर में दर्शाया जाता है इसके अंदर में, ठीक है। विदेशिया जो है फ्रेंड्स, ये भिखारी ठाकुर द्वारा रचित एक लोक नृत्य है। तो विदेशिया क्या है? ये डांस नहीं है, एक लोक नाट्य है, एक नाटक है, एक साहित्य है। भिखारी ठाकुर जी, जिनको भोजपुर का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके द्वारा रचा गया है, ठीक है। विरह वेदना इसके अंदर में भी दर्शाई गई है। विरह की वेदना मतलब, ठीक है, कि वो यहाँ पर में ना एक था ना कि दो दिलों को अलग कर गई परदेश की एक नौकरी, वो उधर तड़पता रहा, वो उधर तड़पती रही, ठीक है। तो वो वैसा वाला बेसिकली विरह की कहानी इसके अंदर में भी। चलिए, झिझिया जो है फ्रेंड्स, ये एक तरीके से भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला पारंपरिक दृश्य है। महिलाओं के द्वारा अच्छी बारिश के लिए सिर के ऊपर में घड़ा रखकर जो है किया जाता है कि इंद्र भगवान खुश हो जाओ आप, ठीक है। मेघा मेघा पानी दे, गाय भैंस को सानी दे, आगे का क्या था, कुछ तो भी ऐसा, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स काफी सारे नृत्य है। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बिहार और झारखंड के अंदर में एक और नृत्य किया जाता है, पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है, विवाह समारोह के द्वारा किया जाता है, डोमकच। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने मतलब ये देखा होगा ना इसके अंदर में कि बेसिकली क्या होता है, शादी का जब समय होता है उस समय में ये डांस किया जाता है, ठीक है। रात में दूल्हा दुल्हन के घर में महिलाओं द्वारा जो है वो डोमचक डांस करते हैं। हंसी मजाक होती है, हंसी से ठिठोली होती है, व्यंग्य होता है, उल्लास होता है, थोड़ा सा हंसी, थोड़ा लाइट माहौल बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है। डोमचक नृत्य, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाए तो याद रख लेना आप लोग कि डोमचक नृत्य सामाजिक एकता, और ये बेसिकली बिहार से सटा हुआ और झारखंड से लगा हुआ जो इलाका है वहां पर में बेसिकली होता है शादी के समय काल के अंदर, शादी के समय में, ठीक है। तो विवाह के बाद दूल्हे के आंगन में महिलाओं के द्वारा हास्य चंचल नृत्य, ठीक है, डोमचक। सामा चकेवा, मिथिला क्षेत्र में त्योहार, भाई बहन के अटूट प्रेम का जश्न जो है ये सामा चकेवा। तो ये सामा चकेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। सिबलिंग्स, भाई बहन का प्यार। कर्मा नृत्य जो है ये बिहार झारखंड के अंदर में आदिवासी क्षेत्रों में करम पेड़ की पूजा और फसल और प्रकृति का जो प्रतीक है उसके लिए किया जाता है कर्मा नृत्य, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है और ये सारी इंफोग्राफिक्स है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोग रिवीजन कर सके। और एक ऐसा सेशन भी हम लोग लगा देंगे जिसके अंदर में सारे के सारे नृत्य और सारी चीजें हम लोग देख ले। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया कि इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन के अंदर में देखिए बोला गया है आपसे कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है। हरिजन बंधुओं हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए दो समाचार पत्र थे। इसमें से जो आपके गलत वाले स्टेटमेंट है ना वो आपको बताने थे यहाँ पर में, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग फ्रेंड्स, मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। हरिजन सेवक संघ स्टार्ट होने का पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि सितंबर, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक 24 ऑफ सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में वो समझौता हुआ था, ठीक है। जिसके अंदर में ये हुआ कि जो हरिजन है, जो दलित वर्ग है, उनको हिंदुओं में ही शामिल रखा जाए, अलग एंटिटी ना माना जाए उसके लिए। तो हरिजन काफी ज्यादा नाराज हो गए थे गांधी जी से, दलित वर्ग गांधी जी से नाराज हो गया था। तो उनके बीच में, हरिजन लोगों के बीच में, ठीक है, ये हरिजन शब्द भी इवन गांधी जी के द्वारा दिया गया, दलितों को हरिजन शब्द गांधी जी नहीं दिया था। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। पहले इसको जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में इसी का नाम ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हरिजन नाम से जो है वो अखबार भी शुरू किया था, ठीक है। ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 के अंदर में इसकी स्थापना की, दिल्ली के अंदर में, ठीक है। और ये एनजीओ टाइप का था, नॉट फॉर प्रॉफिट, ओके। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो हरिजन बंधुआ, ठीक है, और हरिजन सेवक, ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए दो समाचार पत्र थे जो इसी संस्था के द्वारा चलाए जाते थे, हरिजन सेवक संघ के द्वारा, महात्मा गांधी के आदेश पर। तो अब यहाँ पर मैं देखिए कि महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 में जो है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। घनश्याम दास बिरला जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है। गांधी जी ने स्थापना की थी लेकिन इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया था, घनश्याम दास बिरला जी को, ठीक है। तो ये वाला तो सही है, ठीक है। हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक जो हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक नाम से दो समाचार पत्र स्टार्ट किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो दोनों जब इनकरेक्ट है तो नाइदर वन नॉर टू इसका आंसर होगा। देखो इसके अंदर में ना बहुत ध्यान से आप लोगों को करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व, कि पूछा क्या है। कई बार क्या होता है ना, हम यहाँ पर में आंसर ऐसा लगा देते हैं और फिर बोथ लगा देते हैं आंसर, बट यहाँ नहीं देखते कि हम इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है। कितने लोग मानते हैं ऐसी गलती, छोटी छोटी सी गलती होती है और 3-4 नंबर तो वहीं पे कट जाते हैं बच्चों के अक्सर, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। और वही प्रेशर को कैटर करने के लिए आप लोगों का बीपीएससी महा टेस्ट पैक भी आप लोगों को दिया हुआ है। जितने भी बच्चे उसमें जुड़े हुए, प्लीज उसमें जितनी भी आपको टेस्ट दी गई अटेम्प्ट करिए आप लोग,
ठीक है, आपका जो एग्जाम वाला प्रेशर है उसकी प्रैक्टिस आपके यहाँ पर में हो जाएगी, अच्छे से हो जाएंगी उसको डील करने की, और आपका जो संकल्प टेस्ट है वो भी उसी के लिए है। ठीक है, चलिए नाउ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में थोड़ा सा समय की कमी है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल जो है आपका एक आंदोलन है, और उसको लेकर भी मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगा आप लोगों से। इस क्वेश्चन के बाद में करते हैं। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट ऑल लेवल। बिहार के अंदर में महिलाओं को 50% आरक्षण कौन से साल में दिया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। बिहार पहला राज्य था, ठीक है, पहला राज्य बिहार जो कि इस तरीके से दिया था। ग्राम सभा मस्ट मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। बिहार के अंदर में क्या ये बात है कि बिहार जो है कम से कम 4 बार मिलना चाहिए? आप बताइए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा को कितने बार मिलने का जो है, मिनिमम कितने बार? ग्राम सभा क्या होती है? पंचायत अपने जितने भी वहां उनके नागरिक है, ठीक है, जो उस ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं, जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वोटर, एलिजिबल वोटर, उनके सामने बैठकर एक मीटिंग करे। ठीक है, तो ये चीज जो है उसको बताना है आप लोगों ने, क्या ये सही है? दूसरा, ग्राम कचेरी इज कॉल्ड मुखिया, द हेड ऑफ ग्राम कचेरी, ग्राम कचहरी के प्रधान को मुखिया कहा जाता है, क्या ये सही है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मुखिया जो है नहीं होता है, वो सरपंच उसको कहा जाता है, सरपंच। ठीक है, सरपंच। तो आपका आंसर होगा कि केवल 2 सही है। अब मैं पूरा आपको बताता हूँ, फिर एक बार वापस से क्वेश्चन दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पर में महिलाओं के लिए आरक्षण देने वाला पहला जो राज्य था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो 50% आरक्षण दिया था सभी स्तर पे, तीनों लेवल के ऊपर में, वो बिहार था, पहला राज्य। ठीक है, उसके बाद में ये बोला गया ग्राम सभा की बैठक बिहार के अंदर में कितना है, तो बिहार के अंदर में वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें अनिवार्य है। इसकी नियमित निगरानी भी की जाती है कि 4 बैठक ग्राम सभा के साथ में हुई है या नहीं। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये लिखो आप लोग, ग्राम सभा की कितने बार बैठक होनी चाहिए मुझे आप। ठीक है, जल्दी बताइए। 4 बार बैठक होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में देखिए कि 3 महीने का अंतराल जो है वो मिनिमम जो है वो बैठक के बीच में उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 महीने की गैप हो सकती है, मैक्स टू मैक्स। ओके, 4 होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोग देखिए कि यहाँ पर में जो ग्राम न्यायालय होता है, जिसको ग्राम कचहरी कहते हैं आप लोगों का, ओके, उसके अंदर में उसको सरपंच कहा जाता है, नामिक प्रमुख जो है उसको सरपंच कहते हैं। ठीक है, विलेज कोर्ट के, ना कि मुखिया उसको कहा जाता है, सरपंच। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए जो इस क्वेश्चन के अंदर में है, मैं आपको बताता हूँ। 50% देने वाला ये है। ठीक है, ग्राम सभा मस्ट मीट एटलीस्ट जो है 4 टाइम्स। तो क्या पहला और दूसरा यहाँ पर में आंसर होगा, ऐसा कुछ तो भी होगा नहीं। यहाँ पर मैं आपसे पूछा है कि कितने सही है, कितने सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से, कितने सही है, कौन कौन से सही है ये नहीं पूछा। ठीक है, कितने सही है, तो पहला और दूसरा सही है, मतलब कि कितने, 2 सही है ना, तो ओनली 2 या केवल 2 सही है, मतलब कितने सही है। यहाँ एक चीज समझिए, यहाँ पर में केवल दूसरा वाला सही है ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि कितने सही है, 1 2, तो 2 सही है यहाँ पर में। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में भी वेल वर्स्ड हो जाओगे और काबिल बन जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए भी। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि कितने होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि सर कितने सही। बिल्कुल आएंगे, मैं तो आपको पता है एईडीओ में ये क्वेश्चन आए थे, मैंने एईडीओ के पहले बताया था आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कितने लोगों को पता है ये चीज? आपका जो पेपर हुआ था एईडीओ का, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और मैंने कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई थी। आपने देखा कि पेपर के अंदर में उस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखे। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम लोग आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर में, प्रीमियम बैच के अंदर में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को, और जानबूझकर करवा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, ओके, चलिए अब याद रहेगा कि क्या बोला गया यहाँ पर में, कितने सही है। 4 बार मिलना है, और मैक्सिमम जो है 2 बैठक के बीच में ग्राम सभा की कितनी। ठीक है, यस सर, सीटेट में भी आया था, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीटेट के अंदर में भी आएगा इस तरीके से, और यूपी टेट के अंदर में भी आ सकता है। इसी वजह से हम लोग ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों की। ओके, चलिए जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स।